अरे जग्गू, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने देखा था, मैंने फ्रेडरिक को देखा है, उसने मुझे जहर दे दिया। अब तुम्हें मुझे बचा सकते हो। मैं? ये पंचकोल मुझे दे दो। ये पंचकोल मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। ये पंचकोल मुझे दे दो, मुझे दे दो। दे दो मुझे। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब सच था, लेकिन एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया कि मैं मर चुका हूं। मैं तुम्हारी दुनिया से फ्रेडरिक की दुनिया में पहुंच चुका हूं, और अब तुम्हारे पास ये पंचकोण नहीं है तो तुम भी बहुत जल्द हमारी दुनिया में आ जाओगे। भगवान, ये क्या हुआ? ये तो गायब हो गया। मेरा पंचकोल मुझे ढूंढना चाहिए। पंचकोल। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज की रात मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। अनीता, मदन, जग्गू मर गया है और मैं मर रहा हूँ। तुम दोनों पंचकोण के बाहर क्यों आए? जाओ उसके अंदर, वही तुम्हें बच करे। पंचकोण से बाहर मत निकलना। गलती मत करना। जाओ। हमने यहाँ के बहुत बड़ी भूल की है। शिवराम भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन वो भी मर गए। अब हम किसी भी हालत में बच नहीं सकते। दो बज गए। सवेरा होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है। यदि हमने धीरज रखा तो हम जरूर कामयाब होंगे। नहीं, हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। हमें ये हवेली छोड़ देनी चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ, तब भी मरता हूँ, और यहाँ से जाता हूँ तो मेरा बेटा मरता है। किसी भी हालत में मुझे यहाँ रहना होगा, किसी भी हालत। किसी के कदमों की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? फ्रेडरिक तो नहीं हो सकता, वो तो हमारी है। वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। और शिवराम और जग्गू तो मर चुके हैं, तो फिर कौन हो सकता है? शायद ब्रिजेश साहब हो, वो बचाने के लिए आए हो। ब्रिजेश साहब कैसे हो सकते हैं?
ये तो मेरे पति है विनय। हाँ अनीता, ये मैं ही हूं। यहाँ आओ। ये विनय नहीं है, तुम्हारा पति तो मर चुका है। नहीं अनीता, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आया हूं। मेरे पास आओ। नहीं अनीता, नहीं नहीं, ये फ्रेडरिक की चाल है। तुम्हें पंचकोण से निकालने की फ्रेडरिक की चाल है। एक छलावा है अनीता, सिर्फ छलावा। अनीता, मैं बहुत दूर से बड़ी मुश्किलों को पार करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। चलो यहाँ से चले अनीता। नहीं अनीता, नहीं नहीं, तुम इस पंचकोण से बाहर निकली तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस आदमी की बात पे यकीन मत करो अनीता, ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ रुपयों को पाने के लिए पंचकोण की बात कर रहा है। हमें रुपया पैसे नहीं चाहिए, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। चलो, तुम यहाँ से निकलना चाहती हो ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलता हूँ। पर तुम तो मर चुके थे ना। नहीं अनीता, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आया हूं अनीता, बहुत दूर से। मगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो अनीता। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं अनीता। अनीता, मैंने कहा था तुम्हें पंचकोण से बाहर मत निकलो। पंचकोण से बाहर क्यों निकली? चलो अनीता, वापस पंचकोण में चलते हैं। चलो। पंचकोण गया। अनीता, हम लोग फंस गए। चलो चलो, यहाँ से भाग चलते हैं। दूसरा पंचकोण शिवराम अपने साथ ले गया था। चलो उसे ढूंढते हैं। शायद शिवराम की जेब में हो। नहीं, शिवराम की जेब में नहीं है पंचकोण। शायद कोई ऊपर गिर गया होगा। आओ ऊपर ढूंढते हैं। पंचकोण कहाँ गिरा है? पंचकोण कहाँ गिरा है? पंचकोण कहाँ है? अनीता? हाँ, तुम वहां क्यों रुक गई हो? जल्दी से ऊपर आओ। पंचकोण ढूंढने में मेरी मदद करो। आप ऊपर है तो फिर मैंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? तीन जा चुके हैं। मैं अकेला बच गया हूं। किसी भी तरह मैं पंचकोण ढूंढ कर आऊंगा। पंचकोण कहाँ है? कहाँ है? शिवराम इधर ही तो आया था। पंचकोण कहाँ है? इधर ही कहीं होगा। कहाँ से है? कहाँ है? पंचकोण नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कहाँ हो सकता है? कहाँ है? को नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा।
सुबह होने में अभी भी देर है मदन। 3 जा चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो। अब ये पंचकोण मेरे हाथ में है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फ्रेडरिक, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जाओ, पीछे जाओ। मैं कहा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये मुझे बचाएगा। मुझे यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहिए। अभी इसी वक्त। भगवान जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। हाँ, मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ अभी। बेटा, अब थोड़े ही दिनों की तो बात है, जल्दी ही अपन घर चलेंगे। अभी सोचा। इसके दिल के पास की नस फट गई और इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। कि अगर कोई आधी रात से सुबह तक का समय इस हवेली में बिताएगा तो मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। नहीं, मुझे रुकना ही पड़ेगा। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है। पता नहीं ये पैसे लेने के लिए वहां कोई होगा या नहीं। मुझे तो लगता है मुझे सिर्फ लाशें ही देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर पैसे तो ले जाना चाहिए। भगवान, सुबह होने में और कितनी देर। भगवान। डैडी, ये तो मेरे बच्चे की आवाज। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। हाँ, हाँ, आ रहा हूँ बेटे। डैडी, डैडी, अजय, तू यहाँ कैसे? डैडी, अजय! डैडी, अजय की फोन है। अजय, ये तो मेरे बेटे अजय की फोन है। अजय! डैडी, आ रहा हूँ बेटा। डैडी, अजय! आ रहा हूँ। डैडी, 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 अजय! सॉरी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका। ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है साहब। ये जरूर उस फ्रेडरिक्स की कारस्तानी है। नहीं मदन, ये एक कड़वा सच है। तुम्हारा बेटा मर चुका है। हम इसे नहीं बचा सके। नहीं, अजय! अजय! बच्चा बच्चा कोई नहीं है।
यहाँ साथ में आए थे, इसलिए हम चारों की लाशें भी साथ में जानी चाहिए। बचने की कोशिश मत करो मदन, मान जाओ मदन, मान जाओ। अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है मदन। हम चारों यहाँ साथ में आए थे, इसलिए हम चारों की लाशें भी साथ में जानी चाहिए। बचने की कोशिश मत करो मदन, मान जाओ मदन, मान जाओ। अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है मदन। नहीं बच सकते। सवेरा हो गया, मैं बच गया, मैं जिंदा बच गया। सवेरा हो गया, मैं जिंदा बच गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, बच्चा ठीक था। डैडी ये बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। मिस्टर मदन, 1-2 दिन में इसे आप घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। साहब, आप हमें पैसे नहीं देते तो हम तो बर्बाद हो जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मेरे घर से शराब को हटा दिया। काश तुम्हारे तीनों साथी भी आज हमारे साथ होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बेटा बच गया है और मेरी हवेली फ्रेडरिक की आत्मा से मुक्त हो गई है।